जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले मैं सभी सनातनियों को, संपूर्ण देशवासियों को, जो 1 साल पहले आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम लला जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे, कल उसी की पहली वर्षगांठ मनाई गई है संपूर्ण देश भर में। उसके लिए मैं अपने बजरंग दल बिलावर की ओर से संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूं। पुष्पिंदर जी, गौ तस्करी की बात करें तो आए दिन मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? नितिन जी, ये ही गंभीर विषय है। ये केवल हमारे बिलावर क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि हमारे पूरे प्रांत में, मैं प्रांत को छोड़ूं तो पूरे देश भर में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और मैं प्रशासन से भी ये अनुरोध करता हूं, ये विनती करता हूं कि इस पर कड़ा संज्ञान ले, और जो कोई भी अराजक तत्व ऐसी घटनाओं में शामिल हैं, जो सनातन विरोधी घटनाएं, जो सनातन विरोधी षड्यंत्र रच रहे हैं, उन पर कड़ा संज्ञान ले और उनको सलाखों के पीछे करे। और मैं प्रशासन को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि जो प्रशासन में बैठे चंद लोग हैं, जो उन ऐसे गद्दारों का संरक्षण कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, वो भी ये याद रखें कि अगर बजरंग दल अपने पे आ गया, अगर तो जो काम बजरंग दल ने अपने हाथों लिया है, तो उसको सर अंजाम तक पहुंचाने के लिए बजरंग दल जाना जाता है। तो इसलिए मैं फिर से बोलता हूं, प्रशासन से पहले विनती भी करता हूं और उनको चेतावनी भी देना चाहता हूं। पुष्पिंदर जी, से बात करें, हम देवल की बात करें या बिलावर की बात करें, तो गाय जो है वो 15 से 20 गाय जो रोज सड़कों पे घूमती है, लोगों की फसलें भी बर्बाद करती है। कहीं ना कहीं हमारे ही लोग, जब गाय दूध नहीं देती है या उसके फायदे खत्म हो जाते हैं तो रोड पे छोड़ देते हैं। उनके ऊपर आपका क्या कहना है? ना तो एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए सोच रही है। देखिए भाई साहब, ये हमारे समाज को भी समझना होगा कि गाय केवल हमारे लिए बैतरनी पार करने का माध्यम नहीं हो सकती, बल्कि जो हमारे यज्ञ वगैरह या अनुष्ठान वगैरह भी होते हैं, वो बिना गाय के तो वो संपन्न नहीं हो सकते। तो ये हमारे समाज को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। जब तक गाय दूध देती है तो दूध वगैरह खाते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। पूरी उम्र भर गाय हमारा पालन पोषण करती है अपने दूध से, दही से या अन्य बने पदार्थों से। लेकिन कुछ कर्तव्य तो हमारे भी तो हैं गाय के प्रति। गाय की सेवा हमें भी करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। अगर गाय हमारा पालन पोषण करती है तो हम गाय को क्या देते हैं? हमें तो भी उसकी सेवा करनी चाहिए। जैसे कि पुराने समय में, प्राचीन समय में लोग गौशालाएं खोलते थे। किस लिए खोलते थे? कि उसकी सेवा करने के लिए, गाय की सेवा का सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज के टाइम हमें गौशालाएं जरूर खोलनी पड़ रही हैं, लेकिन किस लिए? क्योंकि लोग छोड़ देते हैं आवारा, और हमें उन्हीं गायों को उठाकर वहाँ का गौशाला में संरक्षण करना पड़ता है। ये हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से ये समाज तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, और समाज को भी बोलना चाहता हूं कि पहले अपने धर्म को समझो, अपने सनातन को समझो, और गाय की उसमें क्या अहमियत है उसको समझो। जैसे कि आपने एक प्रश्न बीच में पूछा था कि हमारे लोग ही गाय छोड़ रहे हैं। वो तो ठीक है, वो विषय है, वो गलत है। हमारे समाज को भी पहले सनातन के बारे में समझना होनी चाहिए कि गाय की उसमें क्या विशेषता है। लेकिन इसके साथ ही मैं थोड़ा आपको बता दूं कि एक लैंड जिहाद, जो हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारा मामले सामने आए हैं, उनसे ही ओत प्रोत हुए लोग अपना दावा ठोकते हैं। जितनी भी पहले अपने शामलाट जमीन होती थी, घास चराई होती थी, वो सारी की सारी कब्जा की हुई है। तो जो हमारे गाय या और पशु होते थे, वो चरे कहाँ? उनके लिए तो चारे की कमी हो रही है। जब तक दूध देती है तो समाज भी उसको एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद जब दूध देना बंद कर देती है तो समाज भी उसको छोड़ देता है। तो पहले माध्यम थे, घास आता था घास चराई से, वहां से काट के लाते थे या चरा के लाते थे, जैसे कैसे भी लाते थे, वो उनका पालन पोषण करते थे। लेकिन आज के टाइम में तो ना तो घास चराई बची है, ना तो शामलाट बची है, वो सारा का सारा कब्जा किया गया है। और मैं एडिशनल डीसी बिलावर को भी बोलता हूं कि इस पर थोड़ा संज्ञान ले, और जो कल्प्रिट्स इसके पीछे हैं उनको सलाखों के पीछे किया जाए, और उनकी प्रॉपर्टी भी कुर्क किया जाए। नशा तस्करी पे आपका क्या कहना है? देखिए नितिन जी,
ये बड़ा ही गंभीर विषय है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसकी जड़ें केवल हमारे भारतवर्ष में नहीं है या हमारे बिलावर में नहीं है। ये कई वर्ष पूर्व हमसे ही खंडित हुए, जो आज वर्तमान समय में हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, ये नशे की जड़ें वहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो कुछ देशद्रोही लोग जो हमारे भारत में भी हैं, हमारे इस क्षेत्र में भी हैं, मुझे तो लगता है ये सोची समझी साजिश है कि हिंदू युवाओं को इसमें बरगलाया जाए, उनको नशे युक्त किया जाए, कि उनका जो शरीर टोटली ख़त्म कर दिया जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आगे सीज़न भी आ रहा है, अपने जो छिंज मेले होते हैं उसमें भी देखो आप, जो हमारे हिंदू पहलवान होते थे, सनातन से जो सनातन धर्म के पहलवान होते थे, वो आज उसमें काफ़ी कमी आ गई है। आज केवल एक ही विशेष धर्म के पहलवान आते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे समाज को वहाँ से धार्मिक कार्यों से डाइवर्ट करके, अध्यात्म से डाइवर्ट करके नशे में लगा दिया और खुद पूरे के पूरे इस तंत्र पर कब्जा कर लिया। कुछ पिंटर जी, चाहे नशा तस्करी हो, चाहे लैंड ग्रैबिंग हो, इस पे एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक कुछ संज्ञान नहीं ले रही। क्या बिना एडमिनिस्ट्रेशन की मिले बगैर से ये हो सकता है? इतनी हिम्मत लोगों में कि चाहे नशा तस्कर हो, चाहे लैंड ग्रैबिंग हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन कोई उनके कोई संज्ञान नहीं ले रही है। देखिए भाई साहब, मैंने पहले ही ये बोला है कि मैंने इनसे विनती भी की है कि जो कोई ऐसे षड्यंत्रकारी हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए, और चेतावनी भी दी है ये बोल के कि एडमिनिस्ट्रेशन में ही बैठे कुछ चंद लोग हैं जो ऐसे तत्वों का संरक्षण कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए चेतावनी भी है। अगर बजरंग दल अपनी पे आ गया तो बजरंग दल किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं पुलिस प्रशासन को भी बोलना चाहता हूं कि जो यहाँ पे चिट्टा स्मगलर हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए, और उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की जाए और कुर्क की जाए, और देखा जाए कि उन्होंने कितनी लैंड एनक्रोच की हुई है, तो उस पर भी बलडोजर चलना जरूरी है। आप बोल रहे हैं कि चंद लोग इसमें शायद पुलिस प्रशासन के भी उनके साथ मिले वक्त हो, तो मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर पुलिस ये कार्य नहीं कर सकती तो आप ये कार्य बजरंग दल को दे दीजिए जाए, फिर बजरंग दल करके दिखाएगी। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सामने आई तो उसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन ही होगा। लेकिन आप हम ये भी नहीं कह सकते कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर रही है। जैसे कि आप पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मढ़ीन में लगभग 46 कनाल जो हमारी ज़मीन है वो किसी ने एनक्रोच की हुई थी, और उस पर डीसी कठुआ ने सख्त कार्रवाई की, और हम उनकी प्रशंसा करते हैं। हम उनके साथ हैं, कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हुए हैं। अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम भी वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। और अपने इस क्षेत्र में भी हम एडिशनल डीसी बिलावर से बोलते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में भी देखा जाए, जिन लोगों ने हमारी सरकारी ज़मीन एनक्रोच की गई है उनसे छुड़वाई जाए। अगर कहीं हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम एडिशनल डीसी बिलावर के साथ भी हैं। सुनील जी, नशे के ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि आए दिन बिलावर में काफ़ी मामले आ रहे हैं चिट्टे के। जी, मेरा यही कहना है कि जो चिट्टे का काम कर रहे हैं, मेरा सख्त उनको वार्निंग है कि चिट्टे का काम छोड़ दो, वरना बजरंग दल आपको छोड़ने वाला नहीं है। और जो जिनसे चिट्टा खरीदते हैं उनको भी सख्त वार्निंग है। और जैसे कि जो चिट्टे के मतलब कि एडिक्टेड हो चुके हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि स्पोर्ट्स में जाओ, कोई अच्छे धार्मिक काम करिए, कोई पढ़ाई में आगे अपनी सफलता पाइए। ये थोड़ी, हाँ, जैसे कि चिट्टे का काम कर रहे हैं, ठीक है, कई ऐसे लोग हैं जिन पे 4 केस लगे हुए हैं, पीएसए होल्डर हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने यही मांगा है कि उनकी सर प्रॉपर्टी सीज की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद जो आप हमारी एक कॉल पर हमें कवर करने के लिए इधर आए। जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगी दा। हर हर महादेव।